सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, हमने एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसके जरिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं। ये इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है यूपीएससी में, उनकी आंसर बुकलेट है और हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट उठाते हैं और इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये इस इनिशिएटिव में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले। देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ छोटा सा क्या, ये हम क्या कर रहे हैं पहले वो बता देता हूँ मैं। आंसर बुकलेट से, न्यूज़पेपर से, स्टैंडर्ड बुक से और पीवाईक्यू जो होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उससे सारी चीज़ें इंग्लिश सीख रहे हैं हम। और बहुत ही छोटे से अंदर, मतलब सिंपल अंदाज में सीख रहे हैं। आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है उन लोगों को जो इंग्लिश सीखने के लिए पैसे नहीं दे सकते और कोई अलग कॉन्सेप्ट, मतलब वही रट्टा मारा जाता है, मरवाया जाता है वहाँ पर, कहाँ बोलते हैं कोचिंग सेंटर वगैरह में। हम वो नहीं कर रहे, हम अलग से कॉन्सेप्ट जो रियल लाइफ में जो आज टॉपर इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीज़ों से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। और आपको सब्सक्राइब करना और कमेंट में आपकी राय ज़रूर दें, आपकी राय वैल्यूबल है और हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी अपनी राय दें ताकि हमें ये समझ में आए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। ओके, तो मैं आपको समय पहले ये बता देता हूँ कि आज क्या ये वीडियो किस पर बेस है और आपको आज क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर। देखिए, समय पहले मैं थोड़ा हटा देता हूँ, राइट। सो देखिए, हमने यहाँ पर देखा है, ये जो पिछले बार मेरे इसका फुल वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, सारे एनालाइज करके इंग्लिश सीख कर सारी चीज़ इसमें क्या है। तो आज हम ये डज नॉट क्यों आया, ये रोल इन क्यों आया, आज हम ये सीखने वाले। अगर आप ये सीखते हैं ना तो आपको इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा और वहाँ पे अगर डज नजर आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसके माने ये है और मुझे ऐसा ऐसा लिखना है। समझ रहे हो? तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आपको अगर अभी भी आप तक बने हुए आप वीडियो में, इसका मतलब आप इंग्लिश सीखने के लिए बड़े बेताब है और मैं आपको इंग्लिश अच्छे से सिखा दूंगा, टेंशन लेने की वाली कोई बात है नहीं। सो देखिए, सब में पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, ये किसका सेंटेंस है, आप ये टेंस का ही पार्ट है वैसे, बाय द वे टेंस का पार्ट है और हमें वही सीखना है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप वीडियो छोड़ के भागना है, एक बार थोड़ा सा देखिए कि सिखाने वाले क्या है हम यहाँ पे, ताकि आपको ना दूसरी बार ना कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी ये डज, डोंट, डू नॉट वगैरह आ जाएगी ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा, अच्छा यहाँ पे ये बात हो रही है और मुझे इसका आंसर इस तरीके से लिखना है। सो देखिए, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो हम उसमें किस तरीके से बात करते हैं। डेली वर्क आपने कभी सुना होगा, जैसे आप क्या बोलते हैं, अगर मैंने आपको बोला कि आप दिन भर क्या करते हो तो आप क्या बोलोगे, मैं दिन भर सवेरे उठता हूँ, दांत घसता हूँ, स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और आपको पूछता है कोई कि आप क्या करते हो तो आप क्या बोलोगे कि मैं पढ़ाई करता हूँ या फिर कोई जॉब करता हूँ। तो ये इसमें किस वाले सेंटेंस आते हैं, ता या फिर ते या फिर ती। अब ये इसके बारे में भूल जाइए, लेकिन मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसमें आप जो काम कंटिन्यूस फॉर्म में हमेशा करते ही रहते हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और वो ये बताना चाह रहा है कि आप दिन भर या हमेशा क्या करते हो। तो डेली वर्क, डेली रूटीन और जिसमें फैक्ट होते हैं, जैसे सूरज कहाँ से उगता है, हमेशा ईस्ट से उगता है, वो वाली चीजें। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक छोटा सा फंडा है, आपको एक चीज याद रखना है, हमने सब्जेक्ट पढ़े हैं, सब्जेक्ट आपको पता है क्या है। ओके, सब्जेक्ट की तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ, 2 सेकंड वीडियो में बने रहे आप। ओके, मैं आपको ऐसे ही सब्जेक्ट बता देता हूँ क्या है सब्जेक्ट के माने। देखिए, सब में पहला सब्जेक्ट क्या है, हमको आई याद रखना है। आई के माने यू, आई के माने मैं, यू के माने आप, वी के माने हम, दे के माने है वो, यानी बहुत सारों के लिए, एक से ज्यादा है तो हम उसे दे बोल सकते हैं। ही के माने भी है वो, लेकिन एक लड़का है तो आपको बोलना है वो, तो आप हमेशा ही का इस्तेमाल करें। और शी है तो कोई लड़की है और आपको बोलना है वो, तो आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, शी का इस्तेमाल। या इसकी जगह एक नाम हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी नाम हो सकते हैं, तो आप उससे किस तरीके इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे। सो देखिए, आपको अब छोटी सी यहाँ पे चीज मैं समझाना चाहूंगा, वर्ब 1 और वर्ब 5। ये वर्ब 5 क्या है, जिसमें ES या फिर S लगेगा। अगर आप ही का इस्तेमाल करोगे वैसे कोई टेंशन नहीं, अभी देख लेते हैं। इसमें जैसे मैं गोज लगा रहा हूं और ये गोज, और यहाँ पे अपने रोल इन आया है, रोल इन, तो हम यहाँ पे रोल्स इन लगा दे रहे हो। फिर यहाँ पे है कम, और इसे क्या है, आप थोड़ा वीडियो भगा के भी देख सकते हैं, मैं आप सारे वर्ब के फॉर्म से लिख रहा हूँ यहाँ पे। स्लीप और स्लीप्स, ओके, राइट और राइट्स। अब देखिए, थोड़ी सी छोटी सी चीज है यहाँ पे, आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आई आ गया, जब भी यू आ गया और जब भी वी आ गया या दे आ गया या फिर एक से ज्यादा नाम हमेशा आ गए, तो आपको हमेशा उसके साथ क्या लगाना है, वर्ब 1 लगाना है। और इसके मायने क्या होगा, जैसे मैं बोल दूंगा आई गो, यानी मैं जाता हूं। आई रोल इन, मैं रोल इन करता हूं। ओके, आई कम, मैं आता हूं। आई स्लीप, मैं सोता हूं। आई राइट, मैं पढ़ता हूं। इस तरीके से मैं लिखता हूं। ओके, अच्छा, मैंने आपको शायद रोल इन के माने बताया, मतलब कई बड़े नंबर पर पहुंचना, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करें और आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिल जाए, तो एक आपका लार्ज नंबर, जैसे आपको ज्यादा नंबर्स मिल रहे हैं तो आप उस पर रोल इन कर रहे हो। कि वैसे भूल भी सकते हो थोड़ी देर के लिए, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब और दूसरी बात हमेशा क्या याद रखना है, अगर मुझे इसे क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, जैसे मुझे बोलना है कि मैं नहीं सोता हूं, तो मैं इन सब के साथ हमेशा डोंट का इस्तेमाल करूंगा और वर्ब 1। ओके, जैसे मुझे बोलना है कि मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो, आप नहीं जाते, यू डोंट गो, वी डोंट गो, हम नहीं जाते, दे डोंट गो, वो नहीं जाते।
समीर एंड अयान डोंट गो, यानी समीर और अयान नहीं जाते हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे एक नाम आ गया तो थोड़ा सा आपको समझना है दूसरी चीजें यहाँ पे। और समझो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, डू लगाना है यहाँ पे। जैसे क्या आप जाते हो, सो डू यू, और क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू यू गो, क्या आप जाते हो, डू यू कम, क्या आप आते हो, डू यू स्लीप, क्या आप सोते हो, डू यू राइट, क्या आप लिखते हो, डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हो। इस तरीके से। अब देखिए, अब दूसरी चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हमेशा एक स्टार बनाते, ये दूसरा पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। ही आ गया, शी आ गया, या फिर कोई एक नाम आ गया तो हमेशा उसके साथ आपको क्या लगाना है, वर्ब 5। मैंने दोनों की सेम होगी। जिससे मुझे बोलना है आई गो, मैं जाता हूं, और मुझे बोलना है वो जाता है, ही गोज बोलना पड़ेगा मुझे। ओके, मुझे बोलना है मैं आता हूं तो मैं क्या करूंगा, आई कम बोलूंगा। और बहुत सारे मतलब एक से मतलब ही है तो मैं क्या बोलूंगा, ही कम्स। वो आती है, शी कम्स। और अगर कोई नाम भी है तो मुझे क्या बोलूंगा, प्रिया कम्स, को एक नाम रहा तो। और इसको अगर से मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं हमेशा क्या इस्तेमाल करूंगा, इसके साथ डजन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और डजन यानी डज नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन है, यानी दोनों को आधा करके, दोनों को मिलाकर डजन बना दिया जाता है। वैसे डजंट बोलना है, जेड की आवाज होती है, डजन। ओके, सो शी डजंट कम, वो नहीं आती है। ही डजंट कम, वो नहीं आता है। और शी डजंट स्लीप, वो नहीं सोती है। शी डजंट राइट, वो नहीं लिखती है। शी डजंट रीड, वो नहीं पढ़ती है। शी डजंट प्रिपेयर, वो तैयारी नहीं करती है। ओके, तैयार नहीं करती है, इस तरीके से बोलेंगे। और इसी के मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं सिर्फ डज का इस्तेमाल करूंगा, और बाद में ही या फिर शी या फिर कोई एक नाम ले लूंगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। जैसे डज ही गो, क्या वो जाता है। डज शी कम, क्या वो डज शी कम, क्या वो आती है। डज शी स्लीप, क्या वो सोती है। डज शी क्राई, क्या वो रोती है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अब हमारे पहले वाले क्वेश्चन के बाद है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखे हुआ है कि चेन डज नॉट रोल इन। ओके, चेन डज नॉट रोल इन, यानी चेंज को यहाँ पे हमें सब्जेक्ट बनाएंगे, चेंज नहीं। अब ये रोल के मायने थोड़ी देर से आप रोल इन के मायने थोड़ा सा क्या कर दीजिए, कामयाब होने के लिए सक्सीड लिख लीजिए। ओके, चेन डज नॉट, या फिर कम ले लीजिए, चेन डज नॉट कम। ओके, चेंज नहीं आता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से नेगेटिव वाला सेंटेंस पूछ रहे कि चेंज डज नॉट कम। ओके, इस तरीके से हमने बोले कि वो नहीं आती है, वो नहीं आता है, तो मैं कैसा बोलूंगा, ही डजंट कम। ओके, ही डजंट कम बोलना पड़ेगा मुझे, राइट, ही डजंट कम। और वही उसी मुझे बोलना है कि चेंज नहीं आता है, चेंज डजंट कम। देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन, अब इसी को मुझे क्वेश्चन बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डज चेंज कम, क्या बदलाव आता है, क्या चेंज आता है। अब इसी का हम क्वेश्चन देखिए, आपको मैं और वहां पे क्वेश्चन पे लेके जाता हूं, उसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए चेंज डज नॉट कम पहले यहां लिखे हुआ है कि चेंज नहीं आता है। ओके, चेंज हम यहाँ पे रोल के माने कम ले रहे हैं थोड़ी तरीके से। ओके, कामयाब हो रहा है इससे। चेंज डज नॉट कम, चेंज नहीं आता है। चेंज कम्स, चेंज आता है। क्या चेंज आता है तो मैं कैसा करूंगा, डज यहाँ पे लगा दूंगा मैं चेंज, फिर लगा दूंगा यहाँ पे कम, तो ये हो जाएगा क्या चेंज आता है। ओके, क्या चेंज जाता है, डज चेंज गो। यहाँ समझिए कोई एक नाम है। इस तरीके से हमने आज सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में समझा है। समझ रहे हो, सारी चीजों को हमने आसानी से देखा है। अगर आपको सच में भी ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए जिसे आप मानते हो कि वो आगे बढ़ सकता है, अगर उससे इंग्लिश आ जाएगी और इंग्लिश का डर है। सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ये आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, पैसे वैसे देने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।